कहा था कि सांप के बिल में हाथ डालो? किसने कहा था कि भेड़ों के छत्ते को छेड़ो? अब पता है क्या होगा? क्या होगा? दुश्मन हो जाएगी मासी बरकतें हमारी। मस्जिद रात ना निकाले और तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। जहां जाओगे तुम्हारे पीछे जाएगी, दिन का चैन लूट लेगी, रात की नींद हराम कर देगी। और तुम्हें पता है तुम्हारे मामू क्या सोच रहे हैं? मैंने पहले पूछा नहीं, तेरी बारी पूछ। फिर पूछ। नहीं बाजी जी, रुज़खाना जी क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि तुम दोनों को गांव भिजवा दें। नहीं बाजी जी, हमें गांव ना भिजवाएं। मैं सोने को अब किसी के माल में मैं दखल नहीं देने दूंगी। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं देता हूँ दखल? और कौन देता है दखल? मशवरा कौन देता है दखल देने का? तो मशवरा नहीं मानना था, कोई मजबूरी है। मैंने कहा था भाई फोरमैन से घड़ी ना ले, भाई बशीर से। तूने ले ली, मेरा मशवरा नहीं माना। कौन सी घड़ी? बाजी इसके हाथ में बंधी हुई है, एक दिन नहीं दी इसने मुझे पहनने के लिए। सारी रात को भी लगा के सोता है। चुप, जाती दफा इसको दे गया था। दिखाओ। तरी खाती है बीच में, आज वैसे संतारा तरी है। ना भाई हमीद, तुम जरा अब खुद ही बताओ कि कभी तुमने सुना है मुझे किसी के खिलाफ बात करते हुए? नहीं। तो फिर ये अब्दुल गफूर, ये गफूरा बसीर फोरमैन का साला खाम खा मेरे खिलाफ हो गया। वो ये समझता है कि बसीर फोरमैन को रिक्शा बेच देने वाली बात मैंने बताई है। ये क्या रिक्शा बिक गया? हाँ, मेरे साले के हाथ भेज दिया उसने, और उसने आगे भेज दिया सीधे के हाथ में 20,000 रुपए में। शीते के हाथ में? ये शीदा कौन है? वो नहीं है, सीधा करमलाई का बेटा, वो जो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था। अच्छा, वो जो जुआ खेलते पकड़ा गया था। वो यार आहिस्ता क्या कर रहा है, अब जमानत पर आ गया है। उन लोगों को बताता फिरता है कि लेन देन पे झगड़ा हुआ था। लो, वो भी ये समझता है कि जुए वाली बात मैंने लोगों को बताई है। हालांकि तुम्हें पता है कि मैं कभी किसी के खिलाफ कभी बात ही नहीं करता। लेकिन वो रिक्शा तो नहीं चलाता? वो खुद नहीं चलाता रिक्शा, किराए पर देता है, किराए पर। 3 रिक्शे हैं उसके, 3। बहन की शादी पर देगे मुझसे पकवाई, और देगों का किराया अभी तक नहीं दिया। ओहो, क्या हुआ? वो डिपो बंद हो जाना था, जरा चीनी मंगवा ले। ओए यार, तूने तो मेरा त्राई निकाल दिया, सत्यानाश। इधर आ छोटे। जी। जल्दी से जाओ और आ जाओ। अच्छा। ओए हाँ भाई, वालेकुम सलाम। क्या हालचाल है? ठीक ठाक हो यार? बैठो। ओ बैठो यार, बैठो। और सुना, कोई चाय वगैरह चलेगी? नहीं, चाय को छोड़ें। आप ये बताएं कि वो करमू नाई तो नहीं आया? क्या हुआ? अभी तो यहाँ बैठा चाय पी रहा था। भाईजान, ये करमू नाई चाय के पैसे दे गए? हाँ दे गया। फिर बच के निकल गया। कोई बात नहीं, अभी उसके नसीब में 2-4 दिन अपने पाँव पे चलना लिखा है। वो रिक्शे वाली बात तो नहीं बता गया? लेकिन तेरा रिक्शा तो शीते के पास पहुंच चुका। ये भी उसी ने बताया होगा। अब नहीं छोड़ूंगा। बात सुनो गफूरे,
हमने ये होटल चाय बेचने के लिए बनाया है, दंगे फसाद के लिए नहीं। मालूम है मुझको। ये बताओ कि गया किस तरफ? यार मैंने उसे बैठे देखा था, जाते नहीं देखा। कोई नहीं, बहरहाल मिल जाएगा, हो जाएगा कभी ना कभी आमना सामना। और तू बैठ, चाय पी के जाना। चलो फिर पिला दो चाय, लेकिन चीनी जरा कम से कम। एक प्याली चाय, चीनी जरा कम कम से कम थोड़ी। अच्छा तो हमीद भाई। हाँ जी। जरा इधर आओ। अच्छा। मैं जा रहा हूँ, उन्हें छोड़ाऊंगा, आप फिक्र न करें। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा कि सोना चांदी को एक आखिरी मौका और दे दें। अगर आप किसी के मामलात में दखल दिया तो फिर बेशक गांव छोड़ें। ठीक है, क्यों सोने? ठीक है बाजी इसका ना, ठीक। हाँ चलो भी सोने चांदी, जल्दी करो, फौरन तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश उठो। बाजी आपको कहा था ना कि हमारी बात मान लो, बाजी नहीं हमारी सकी। हमारा दिल से आपको बाजी मानते तो आप हमारा ऐसे एक बात कहने से क्या होता है? आप सोना चांदी को एक और मौका दे दें। किस बात का? ये कहते हैं कि अगर किसी के मामलात में दखल दिया तो फिर आप बेशक गांव छोड़ें। हाँ भाई मैंने गांव छोड़ने के लिए तो नहीं लेके जा रहा, मैं तो उन्हें नई नौकरी दिलवाने के लिए कह रहा हूँ। नई नौकरी? हाँ मामा जी कहाँ नौकरी है? भाई यही लाहौर में। आज से 6 साल पहले मैं एक फैक्ट्री के मालिक के पास मुलाजिम था, ड्राइवर की हैसियत से। तो उन्हीं के पास एक मुलाजिम हुआ करता था नसीब। उसने मुलाजमत छोड़ी और कारोबार इख्तियार कर लिया और लखपति बन गया, पता है वो। अब वो अपने आप को नसीब शेख साहब कहलवाते हैं। उन्हें 2 मुलाजमीन की जरूरत है जो कि मियाँ बीवी हो, तनख्वाह भी माकूल देंगे ना। मामा जी एक बात तो बताए, जी गरीब मुलाजम 6 साल में लाखपति कैसे बन गया? बाजी देखें, बाजी मेरी बात अलसान होना खरीद तो आप समझे ये बात हुई नहीं, खत्म, इसके बात नहीं करूंगी। देखो चांदी, जो बात तुम्हारे जहन में आती है वो हमारे जहन में भी आती है, दूसरों को जहन में भी आती है। तुम में और उनमें यही फ़र्क है कि वो बात दूसरों के जहन में रह जाती है और तुम्हारी ज़बान पे आ जाती है। अजी मैं क्या करूं फिर? तुम अपनी ज़बान काबू में रखो। अजी नहीं ना रहती जी, ज़रा आपको मुझे तरीका बताएं। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा बाजी मैं कोशिश करूंगी ज़रूर। चलो फिर आओ आओ सोने, चलो आओ। मामा जी अब वो समियान उठा लूं मैं? यार समियान उठा लूं मैं, जरूर समियान बाद में आ जाएगा। चलो आओ। अरे फजूल बात है, नहीं करते चांदी। चल चल चलो चलो। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज। दिल से में कोई बात ना रखना। नहीं। हम गरीब लोग हैं। खुदा। बाजी जी वो चीनी लाने के लिए थैला ला दें जी। अच्छा ये लो। एरी रुखसाना, मैं तेरे से सिर्फ एक बात पूछने आई हूँ। मैंने सिर्फ एक बात बता देते हैं। आपा बैठे बैठे। आपा तो मैं तेने बाद में बताऊंगी। तै मैंने पहले यूँ बता कि तूने किस बात का बदला लिया मेरे से? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हुआ क्या? क्या कसूर किया था मैंने? क्या सुख दे दिया था तेरे से? क्या सुख दे दिया था तेरे से? क्या सुख दे दिया था मैंने तेरे से? तैने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे हंसते बसते घर को वीरान करके रख दिया तैने। आपको गलत फहमी हुई है। फहमी? ये मेरा शेर बब्बर, ये मेरे शेर बब्बर को मेरे से जुदा कर दिया, मेरे बसीर बेटे को, अरे बसीर के अब्बा को मेरे से अलग कर दिया। अरे क्या मिल गया तन्ने भाई को बहन से जुदा करके? आपा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तन्ने बताऊं तन्ने क्या किया? अरे कहाँ है सोना चांदी? हर वक्त मेरे बेटे के कान भरे थे, कहते थे निकलने निकलने निकलने। मैं निकल लिया मेरा बेटा, मैं निकल लिया, मैं चला गया छोड़ के मेरा शेर बब्बर। मैंने बता हाजिर कर सोना चांदी को यहाँ पे, इबी ले क्या सोना चांदी को? आपा वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं करे। मैं उनसे पूछूं तो सही, मेरे घर को आग लगा के क्या मिल गया तन्ने? अरे मेरे कलेजे को आग लगा के क्या मिल गया? क्या ले लिया तुमने मेरे घर बर्बाद करके? तैं बता किसने सिखा के भेजा था? किसने पढ़ा के भेजा था? किसकी कारस्तानी? मैंने तो कम से कम उन्हें कुछ भी नहीं कहा ना। तैं बड़ी मासूम बीबी, तन्ने तो कुछ भी नहीं पता। मेरे मौला, तेरे किसको दूं बद्दुआएं,
किसको लगेंगी मेरी आँखें? रे माला, रे किसको खा जावेगी मेरी काली जबान? तन्ने तन्ने खावेगी मेरी काली जबान। तन्ने तन्ने मेरा घर बर्बाद किया, तन्ने बर्बाद किया मेरा घर। मैं तो नहीं छोड़ूंगी तन्ने, ना मैं तो तन्ने कब्र तक नहीं छोड़ूंगी। रे तन्ने खा जाऊंगी। रीता मासूम बन के बैठी, मैंने जवाब तो दे दे, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? खा जाऊंगी तन्ने कच्चा, निकाल दिया मेरा बच्चा, बर्बाद कर दिया मेरा घर तन्ने। बहुत अच्छा किया याकूब मियाँ ने ले आए आप हैं, हम तो जाने ही वाले थे। कहाँ जाने वाले थे जी? नई कोठी में, नई कोठी बनवाई है ना हमने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये कोठी तो हम अपनी पिंकी बेटी को शादी में तोहफे पर दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कब कर रहे हैं खैर से शादी? कब कर भाई, वो अगले हफ्ते मुश्तरी ज़ुहल में दाखिल हो जाएगा तो बस कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। ये तो ये क्या नाम है? क्या? सोना और चांदी। सोना नहीं नाम। हाँ हाँ, नाम जी, सोना चांदी। चांदी। अच्छा सोना, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। पोपे बेटे। यस पापा। बेटे देखो, सोना और चांदी को मिलाकर देखो क्या बनता। सोना और चांदी। पापा, ये सोना सीन से होता है स्वाद से? सोना जो होता है ना, वो स्वाद से होता है। सीन से बेटा, सीन वाव नून अलिफ, सोना और चांदी चे, अलिफ नून दाल ये। नून गुना। ठीक है पापा, मैं अभी लगाता हूँ हिसाब। पापा, आज सूट के साथ कौन से रंग की टाई बांधेंगे? आज रंग क्या दिन है बेटा? आज जुमा है, फ्राइडे पापा। जुमा तो नीले रंग की होगी ना बेटा? ओके पापा। जुमा नीला। पापा 45 नंबर बनते हैं, यानी कि 45 सोना और चांदी के। 45, हाँ हाँ भाई 45, 4 5 9 9। अच्छा भाई 9 तो हमारा लकी नंबर है। बे तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। पोपा के पापा जी, ये जरा बात कर लो। हेलो। मामा, ये नंबरों का क्या चक्कर है? मुझे क्या पता, बस ठीक है ठीक है। मामा जी, ये सारे इसको पीपा क्यों कहते हैं? यहाँ पर बाप को प्यार से पप्पा कहते हैं। पप्पा। तो कितना यह लगता पीपा। सुन, तू जो अपने अब्बे को जाके पीपा गए, तुझे कितनी ठापे पड़े, सारा मजा। बेफजूल ना हो तो मामा जी इसे समझा दे, ये अभी से दखल देने लगी। वो आ रहे हैं। हाँ भाई, याकूब मियाँ मेरी जिंदगी की कामयाबी का राज है। मैं सितारों का, नंबरों का और रंगों का इल्म रखता हूँ। बहुत खूब, माशाल्लाह। मैं सितारों के इल्म से चलता हूँ, नंबरों के इल्म से काम करता हूँ, और फिर रंगों का इंतखाब बड़ी बड़ी एहतियात से करता हूँ। सोने दे दे उनको। यही इल्म मैंने अपने बच्चों को भी दिया, और ये इल्म बच्चों को देकर मैंने उनकी कामयाबी के तमाम रास्ते खोल दिए। अच्छा जी, तो फिर ये मुलाजमत के लिए कब हाजिर हो जाएं? ये हाँ हाँ, ये आज क्या क्या तारीख है आज? आज जी 17 है। 17, 7 और 1 8 18 कल 8 9 भाई कल 18 कल आ जाइए। कल, और कल ऐसा है कि कल 18 सुबह हो गई है। कितने बजे? 9 बजे कल सुबह 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे कल 18 9 9 18। अच्छा, तो फिर इजाजत दीजिए। अच्छा बेन, तुम अब घर चलो, अच्छा मैं यहाँ रुकूंगा। ठीक है। सोने चांदी, मैं ना एक कप चाय का पी के आता हूँ। नहीं, एक कप क्या, मुझे चाची ने कहा था पिंड से चलते होकर सोने को चाह के निर्णय नहीं लगने देना। मैं तेरे लिए लेके आऊंगा, वो रेवड़ियाँ लेके आऊंगा। अच्छा हाँ फिर ठीक है, ठीक है। आ जाए जल्दी। 70 रुपये 25 पैसे उसकी तरफ है, अभी तक नहीं दिए। 17 तारीख हो गई है, ये कोई मजाक है?
एरी रुखसाना, ये मेरे शेर बब्बर की कमाई, ये मेरे बसीर बेटे की कमाई, ये 5 मरले जमीन के टुकड़े में जाया करा दी तेरे सोना चांदी ने हैं। और जमीन का टुकड़ा भी वो जहाँ गोडे गोडे पानी खड़ा हो बे। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी तेरे सोना चांदी को, मैं तो जीना हराम कर दूंगी। है। भाई मीर, आपकी घड़ी पर टाइम क्या हुआ है? 1:20। बिल्कुल ठीक। रेडियो से मिलाई है। फिर भी ठीक है। भाई साहब, आपकी घड़ी पर टाइम क्या है? 1:20 हुए जी। बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। ये वट्टे कौन मार रहा है? क्या हुआ? वट्टे मार रहा है कोई? क्या हुआ? वट्टे कौन मार रहा है यहाँ? वो कौन बट्टे मार सकता है? ओहो, बेफजूल सुधैन। ये क्या हरकतें हैं? बरकतें हैं, मासी बरकतें अंदर। बरकतें? अंदर हाँ। कैसे जाऊं अब मैं अंदर? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? पापे बेटे। यस पापा। बेटे आज तुम स्कूल नहीं गए? आज सैटरडे है ना पापा, यानी के तो क्या? कल आपने पढ़ा तो था कि जमुना बच्चे सैटरडे घर पे ही गुजारे दिन। हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा यस पापा। देखो, तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। राइट पापा। वालेकुम। पापा, जी पिंकी बेटा। पापा देखें, मेरे हाथ में एक नई लाइन उभर रही है। ये देखिए। कहाँ बेटे? अरे बहुत अच्छी लाइन है बेटा। ये तो बहुत अच्छी लाइन होती है बेटा, बहुत अच्छी लाइन होती है। ये तो बहुत अच्छी लाइन होती है, खुशकिस्मती की लाइन होती है ये। इसके उभरने से बेटा माली खुशियाँ आती हैं, खुशहाली आती है, खुशियाँ आती हैं। हाँ जी हाँ। हाँ बेटा, हाँ ये बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। अगले हफ्ते ये साहब जी, ये लाइनों वाली बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त होती है। मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये हाँ ये जो मुड़ी हुई ये हाँ ये बहुत अच्छा हाथ है तुम्हारा भाई, बड़ी अच्छी लकीरें हैं तुम्हारे हाथ पर। अच्छा जल्दी बताएं जी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। तुम बहुत बहादुर आदमी हो, बहुत ही दलेर हो, बहुत जिम्मेदार हो, बहुत खुशकिस्मत हो। देखो तुम्हें जो काम भी दिया जाए, यानी वो जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तुम बड़ी जिम्मेदारी से कर सकते हो, बहुत जिम्मेदारी। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है? बिल्कुल साफ जाहिर है। ये देखो, ये जिम्मेदार, ये यहाँ से ये देखो, ये सब जिम्मेदारी है। ये देखो, ये मुश्किल से मुश्किल काम, बहुत। तुम्हारे हाथ में दौलत तो है बाजी, ये देखें, दौलत तो है, लेकिन कर्जा भी उतरेगा कि नहीं उतरेगा ये देखें। उतरेगा। बाजी
इसमें ये भी देखें कि वो कोई साहब जी वो तो सब ठीक है। ये बताएं कि चांदी पर मेरा कभी रोप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा। कोई लाइन है इसमें? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखो, जिम्मेदारी से काम करते रहोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। मिल गया मिल गया मिल गया। पापा के पापा मिल गया। क्या मिल गया पारे? पुराने खतों में से ये लिफाफा मिल गया जिसमें भाभी का पता दर्ज है। अरे भाभी का पता मिल गया? हाँ। है? ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा। ले भाई सोने। जी साहब जी। भाई ये काम है तुम्हारे जिम्मे है, करना होगा तुम्हें। बताएं जी, कोई मुश्किल से मुश्किल काम बताएं। नहीं नहीं, कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है, बस जरा जिम्मेदारी का काम है। साहब जी आप बताएं तो सही। एक बाबा जी हैं हमारे पास, उन्हें जरा उनके गांव तक छोड़ के आना है? और पता पता ये है ये। हाँ, पता भी दे देंगे। और बाबा जी? बाबा जी कल कल क्या तारीख? अल्लाह आपका भला करे, आज है अपना 18 जी। 18। कल 19, 9, 1, 9, 10, 1। हाँ ठीक है ठीक है, मगरिब की तरफ सफर हुआ तो ठीक है। तुम कल तैयार रहना है, उन्हें छोड़ के आना होगा। ठीक है जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं छोड़ के आऊंगा। अच्छा जी। चला भी जाना सुने ना, क्या बात है? बात ये है चांदी के कोई पापा जी हैं जिनको उनके पिंड पहुंचाना है। तो पहुंचा दे, इसमें करवाने की क्या जरूरत है? ये खांस कौन है? सुनने की किसकी खांसी की बात? देखिए ध्यान से, ये रस्ते होते हैं, मुंह में कंपड़ा रख ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम लोग? मैं सोना हूँ, ये चांदी है। मैं चांदी हूँ, ये सोना है। हम यहाँ नए नौकर हैं। पुराने नौकर से कोठड़ी खाली कराने आए हो? नहीं बाबा जी, नहीं। बाबा जी आप यहाँ के पुराने नौकर हैं? बहु नसीब के यहाँ भैंसों की देखभाल करता था। भैंसें शहर से निकाल दी गई हैं, अब मुझको भी निकाल रहे हैं। साहब जी ने शायद आप ही के बारे में कहा है कि आपको गांव पहुंचाना है। गाँव? गाँव में मेरा अब कौन है? किसके पास जाऊंगा मैं? पापा जी गाँव में आपका कोई नहीं है? आपकी कोई धी, कोई पुत्र, कोई नूह? नहीं पुत्र, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है मेरा। सोने, बाबा जी की शक्ल अपने मियाँ जी से कितनी मिलती जुलती है। बुढ़ेपे में सारे ही एक जैसे हो जाते हैं पुत्र।